Hello, my dear students. I welcome all of you on Saima Tabassum classes. Today we are going to discuss previous year question papers of LLB, BLLB, LLB entrance examination. This question paper मैंने ये डाउनलोड किया कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से. ये एंट्रेंस टेस्ट है फॉर 2021. जो 2021 ईयर में एंट्रेंस टेस्ट हुआ है स्कूल ऑफ लॉ BA LLB. आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है डिफरेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं. तो ये A सीरीज थी और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 तो टाइम अलाउड 70 मिनट्स. ठीक है, यहाँ पे लिखना होता है रोल नंबर. आज से हम करेंगे हमारी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का. मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके ही दिखाऊंगी कि कैसे करने होते हैं पेपर्स, कैसे अप्रोच रखना होता है. इसके साथ साथ हमारी एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है साइमा तबस्सुम क्लासेस. इस पे हमने BA LLB कोर्स जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बैच स्टार्ट किया है. आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं. 3 दिनों के लिए हम रजिस्ट्रेशन ऑन रखेंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन बंद करेंगे और 3 दिनों के अंदर अंदर जो है आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे. एक फोकस्ड बैच जो चाहते हैं मेन कैंपस में अपनी सिलेक्शन कराना, जो मेरिट में हाई आना चाहते हैं, तो ये हमें फोकस्ड बैच एक स्टार्ट करना है जो तैयार होंगे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए इस पूरे महीने में. तो साइमा तबस्सुम क्लासेस पे हमने बैच स्टार्ट किया है BA LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एग्जाम आने वाला है. तो पहले हम करेंगे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि ईयर 2021 का है. हम डिफरेंट पार्ट्स में इसको करेंगे. तो आज ये पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टे करेक्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये देख लीजिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख के होती हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है. देखो यहाँ पे लिख के नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, और जिसमें 0.25 नेगेटिव मार्क्स होते हैं. दैट मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही जो है क्वेश्चन आपका कट जाता है. ठीक है, ओके. तो चलिए अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं. देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको. ये क्वेश्चन नंबर 1 किस टॉपिक से आया है? ये कोडिंग डिकोडिंग से आया है. जो रीजनिंग का कंप्रेहेंशन का कोडिंग डिकोडिंग होता है उससे आया है. क्वेश्चन है इफ सोशल इज कोडेड एज UQEKCN हाउ विल एनिमल बी कोडेड. अगर हम सोशल ऐसे लिख सकते हैं तो एनिमल को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, ओके. तो सबसे बेहतरीन तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है? देखो हमें देखना है सोशल को ऐसे लिखा गया है. दैट मीन्स S के बदले U लिखा गया है, O के बदले Q लिखा गया है, C के बदले E लिखा गया है, I के बदले K लिखा गया है, A के बदले C लिखा गया है और L के बदले N लिखा गया है. तो इसी हिसाब से हमें सोचना है एनिमल में एनिमल में स्पेलिंग पे सबसे कौन सा लेटर आता है? A आता है. तो यहाँ पे देखो A के बदले क्या लिखा गया है? C. ठीक है, तो सबसे पहले हम एनिमल में सबसे पहले A के बदले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे C. तो दैट मीन्स अगर C आ गया ये और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा. तो इन दो ऑप्शंस में से कोई है ना? ठीक है, तो AN. लेकिन इसमें कोई N नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते. तो N में हम डैश रखेंगे. ANI, I यहाँ पे है ना, तो I के बदले क्या लिखा गया यहाँ पे? K. तो हम लिखेंगे K. देखो इन दो ऑप्शंस में से आपको दूर से आप पता चला कौन सा आंसर है? ये है, क्योंकि C-K इसमें आता है. तो दिस विल बी द राइट आंसर. लेकिन हम पूरा इसको करेंगे. ANI, I के बदले हम लिखा M भी इसमें नहीं है तो हम डैश रखेंगे. ANIM. A किस के बदले हमने क्या लिखा है? C. तो यहाँ पे C लिखेंगे. तो किस वाले ऑप्शन में? यहाँ पे फिर से C है. और उसके बाद L के बदले क्या यहाँ पे N है, तो हम लिखेंगे N. तो आप देखो ये CPKOCN. सो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ये तरीका होता है इसको करने का कि सोशल के जगह लेटर्स की जगह क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है. तो हमें A भी निकलेगा एनिमल वाला, L भी निकलेगा, I भी निकलेगा. तो इसी बेसिस पे हमने बाकी निकाला एलिमिनेशन मेथड से. ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को. जिन्होंने अभी ये नहीं पढ़ा होगा ये टॉपिक, उनको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा. हम बैच में अच्छे से इसको करेंगे. अच्छा देखो, अब मैप बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन. ये भी आपका रीजनिंग पार्ट में आता है. इन अ मिलिट्री सीक्रेट सर्विस मैप, मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का जो मैप होता है उसमें वो सीधे चीजें नहीं रखते हैं. तो साउथ ईस्ट इज रिटन एज नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एज वेस्ट एंड सो ऑन. व्हाट विल बी द वेस्ट, व्हाट विल बी वेस्ट बी रिटन एज. देखो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं डायरेक्शन सेंस से. देखो डायरेक्शंस में क्या होता है,
ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। लेकिन ये मिलिट्री सर्विस मैप का बोला गया है, उसमें उल्टी डायरेक्शंस देखी होती हैं, कुछ एक कोड में देखी होती है, तो ये कोड वहीं से बताता है। नई डायरेक्शंस को हम यहाँ पे लिखेंगे रेड कलर से। ये बताता है साउथ ईस्ट को लिखा गया है एज नॉर्थ। देखो ये 4 मेन डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इनकी सब डायरेक्शंस क्या होती हैं? अब इनकी सब डायरेक्शंस आप लिख लीजिए। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट और ये हो गया साउथ वेस्ट। अब हमें क्वेश्चन बताता है कि साउथ ईस्ट को लिखा गया है नॉर्थ। अब साउथ ईस्ट यहाँ है, ठीक है। अब अगर साउथ ईस्ट को नॉर्थ लिखा गया है, नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है? नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है। तो अगर इसको साउथ ईस्ट को नॉर्थ लिखा गया है तो ये हो गया साउथ। क्या हो गया? साउथ। अब इसके बाद बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट एज वेस्ट, जो ये नॉर्थ ईस्ट है इसको वेस्ट बनाया गया है। अब वेस्ट के अपोजिट क्या होता है? वेस्ट के अपोजिट ईस्ट होता है, ठीक है। अब हमें क्या पूछता है? व्हाट विल बी वेस्ट बी रिटन एज, तो वेस्ट को हम क्या लिखेंगे? ये जो ये वेस्ट है ना, असली वाला वेस्ट, इसको हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये बन जाएगा साउथ ईस्ट। क्या बन जाएगा? क्योंकि इनके बीच में है ना, ये साउथ और ईस्ट के बीच में, ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। जिन्होंने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे उनको इजी लगेगा, जिन्होंने बच्चों ने नहीं पढ़े हैं, मैंने डायरेक्टली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, वो बैच में आ सकते हैं, उसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। सो साउथ ईस्ट हियर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी हियर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना होता है। गॉट इट? ओके। सो यहाँ पे साउथ ईस्ट विल बी द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, इफ अ पर्सन इज, मैं बेसिकली अभी ट्रिक्स भी नहीं दिखा रही हूँ, मैं बेसिक एक लॉजिक से समझा रही हूँ कैसे करने होते हैं, बेसिक लॉजिक जो होता है। बाकी इसमें तो फिर आगे फॉर्मूलाज भी होती है और शॉर्टकट्स भी होते हैं। इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग एज अ सिक्स्थ इन द क्यू फ्रॉम बोथ एंड्स, अगर एक बंदा है यहाँ पे, ये छठे नंबर पे स्टैंड कर रहा है क्यू में, दोनों एंड से, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 नंबर पे, और नीचे से अगर हम देखेंगे 1 2, एक सेकंड, ये थोड़ा एक सेकंड, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी ऊपर। तो बोला एक पर्सन है, ये दोनों एंड से 6 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऊपर से छठे नंबर पे 4 5 6, तो यहाँ पे है ऊपर से। अगर हम देखेंगे नीचे से भी ये छठे नंबर पे है, तो यहाँ पे हम उल्टी गिनती यहाँ पे करेंगे। अगर ये नीचे से भी ये 6 आता है, 5 4 3 2 1, तो इसका मतलब है फिर कि हमें क्या बोलना है? तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं इस क्यू में? तो गिनो आप। एक तो यहां तक ये 6 है, 7 8 9 10 11 12, तो 12 पर्संस है, ठीक है। क्योंकि दोनों एंड से ये छठे नंबर पे आ रहा है, तो 6 और 6 12, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? ओके, सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। ये जो रीजनिंग पार्ट का ब्लड रिलेशन है उस टॉपिक से है। ब्लड रिलेशंस में हम अलग से पढ़ेंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पे बताया गया गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, एक जो लड़की है उसने एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया। लड़की को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, लड़के को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। उस बॉय को क्या बोला ये सन है डॉटर का, तो ये किसी का बेटा है, उसकी माँ का जिक्र किया गया यहाँ पे, दैट ही इज अ सन ऑफ अ डॉटर, ठीक है, ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। इस लड़की का जो अंकल है ना, ये भी इस स्टेज पे आएगा। इस अंकल का जो फादर है, इसकी बेटी का ये लड़का है। अब जब इसके अंकल के फादर की बेटी हुई ये, तो ये मतलब ये इसका अंकल इसका भाई है, ठीक है। ये जो लड़की है इसका ये अंकल है, और इस अंकल के फादर की जब बेटी हुई ऑब्वियसली ये इसका भाई हुआ। अब इसी का ये लड़का है, ठीक है। तो दैट मीन्स अब इस लड़की का जब ये अंकल है, इसकी बहन इसकी माँ हुई, तो ये जो ये लड़का है ना, ये इस लड़की का भाई हो गया। तो ब्रदर यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जिन्होंने ब्लड रिलेशंस नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हम अलग से बैच में पढ़ेंगे, अलग से एज अ चैप्टर, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इफ यू आर रनिंग अ रेस एंड यू पास द पर्सन इन सेकंड प्लेस, व्हाट प्लेस वुड यू बी इन नाउ। अगर आप एक रेस में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
अब जो सेकंड प्लेस पे वहाँ पे था आपने उसको पास किया, मतलब उसको पीछे छोड़ा, अब आप किस प्लेस पे होंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर इसको लिखेंगे फर्स्ट, लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर कोई बच्चा सेकंड प्लेस पे तो इसके आगे भी कोई एक है, तो आप इसको पीछे छोड़ रहे हो तो आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आप सेकंड प्लेस पे आ रहे हो। ठीक है, ओके। इसमें अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को करोगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, ये पेपर को सॉल्व करना। इट इज़ नॉट अ बिग डील देन। ओके, अब आते, ये तो रीजनिंग वाला पार्ट था, अब आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, हिस्ट्री पोर्शन पे। अगेंस्ट विच एक्ट गांधी जी स्टार्टेड कंट्री वाइड एजुटेशन, किस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने कंट्री वाइड एजुटेशन स्टार्ट की थी। इंडियन काउंसिल्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रोल आउट एक्ट, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका रोल आउट एक्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि रोल आउट एक्ट जो आया था 1919 में, गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया था, गांधी जी ने इसके खिलाफ कंट्री वाइड एजुटेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हेन वाज साइमन कमीशन एक्ट अपॉइंटेड, साइमन कमीशन को अपॉइंट कब किया गया था। 1926, 1927, 1928, 1929। साइमन कमीशन को 1927 में अपॉइंट किया गया था। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे और सातों के साथ इंग्लिश थे, वाइट मैन थे, इसलिए इसको बिल्कुल जो है रिजेक्ट किया गया था, इसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी, इसको बायकॉट किया गया था। जॉन साइमन जो था वो इसका चेयरमैन था, इसीलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय गांधी जी, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने अटेंड की थी। देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, पहली और थर्ड इन्होंने बायकॉट की थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे और विमेन की तरफ से सरोजनी नायडू ने अटेंड किया था, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखो, नन ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, लॉर्ड माउंटबेटन इसके फर्स्ट गवर्नर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। सो ऑप्शन ए हियर विल बी द राइट आंसर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने क्या बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी को तैनात किया गया था, उसके चेयरमैन कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना। देखो, इसके चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो है काम किया था फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, इंशाल्लाह हम सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे विद डिटेल डिस्कशन। और आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। स्टे कनेक्टेड। इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर बैच फॉर LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू कैन ज्वाइन दैट ऑन साइमा तबस्सुम क्लासेस एप्लीकेशन, दैट you can download that from Play Store and you can register it. हम रजिस्ट्रेशन 3 दिन के लिए ओपन रखेंगे, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।